खलीफा अब्दुल मलक बिन मरवान के पास एक नौजवान आया बड़ा गमगीन हालत में, और उसने आकर रोना शुरू कर दिया। वो रोई जाए रोई जाए रोई जाए। खलीफा ने पूछा कि ऐ जवान, आखिर तेरे रोने की वजह क्या है, क्या मामला है, क्यों रोता है? उसने कहा कि हज़रत मैंने बड़ा गुनाह कर लिया, बहुत बड़ा गुनाह किया, पता नहीं अल्लाह पाक मेरे गुनाह को माफ़ भी करेगा कि नहीं करेगा। खलीफा ने कहा कि तूने जितना भी बड़ा गुनाह किया, अल्लाह की रहमत इससे भी ज़्यादा बड़ी है, वो बंदों के गुनाहों को माफ़ करने वाला है। लेकिन तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसको तू बहुत बड़ा समझता है? वो कहने लगा कि हज़रत, हकीकत में मैं कफन चोर हूँ, और मेरा काम यह है कि इलाके में से जब भी कोई शख्स मर जाता तो मैं रात को कब्रिस्तान में जाता, उसकी कब्र खोदता, कफन चोरी करके बाज़ार में बेच आया करता। लेकिन कल रात मैं कब्रिस्तान में नई बनने वाली कब्र की खुदाई के लिए जब गया कि इसमें से जो कफन मुझे मिलेगा वो चोरी करके बाज़ार में बेच दूंगा, तो मैंने एक ऐसी अजीबो गरीब चीज़ देखी कि जिसको देखकर मेरी चीखें निकल गईं। खलीफा ने पूछा कि तूने क्या देखा? उसने कहा कि चंद घंटे कबल जिस मैयत को अभी कब्र में रखा गया है उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ है, उसके सर की जगह उसकी टांगें और उसकी टांगों की जगह उसका सर है। तो मेरी चीखें निकल गई, मैं पीछे को दौड़ा। फिर मैंने कब्र पर जब मिट्टी डालना चाही तो उस मैयत ने मुझे बोल कर कहा, क्या तू ये नहीं पूछेगा कि आखिर इस अजाब के मिलने की वजह क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? तो मैंने पूछा कि क्यों किया गया? तो उस मैयत ने कहा, इस वजह से कि जब भी मुझे कोई नमाज का हुक्म देता तो मैं कहता कि ये क्या मुसीबत है। मैं नमाज को अपने लिए मुसीबत समझा करता था, नमाज को अपने सर पे बोझ समझा करता था, नमाज को हल्का समझ के जानबूझकर छोड़ दिया करता था। और मेरे जैसे बदबख्त इंसान की यही सज़ा है कि कब्र में मेरा चेहरा किबले से फेर दिया गया, मेरे सर की जगह मेरी टांगें और टांगों की जगह मेरा सर पहुंच गया। वो जवान रोई जाए कहने लगा कि हज़रत मैंने ज़िंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी, बड़ी नमाज़ें छोड़ी हैं, बड़ी नमाज़ें छोड़ी हैं, और कफन चोरी करने वाला बहुत बड़ा गुनाह सर पे है, पता नहीं मालिक मेरी तौबा भी कबूल फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा। और यार आज मैं और आप देखें हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी नमाज़ें पढ़ी और कितनी कज़ा की। यार बड़ी नमाज़ें छोड़ी हैं, बड़ी नमाज़ें नहीं पढ़ी। आज उस करीम रब की तरफ, आज उसकी रहमत हमें आवाज़ें दे रही है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज शैतान का मुंह काला करती है, और उम्मत को नसीहत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तत्रुकन्ना सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदन, कि कभी भी जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज ना छोड़ना। फ़इन्ना मन तारका सलातन मकतूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, कि जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है उस पर जो अल्लाह का ज़िम्मा करम है वो उठ जाता है। और अल्लाह पाक का अपने बंदों पर ज़िम्मा करम क्या है? एक बार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर खिदमत होते हैं और आकर अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपसे इरशाद फरमाता है कि आपका जो उम्मती नमाज को वुज़ू, रुकू, सुजूद की रियायत के साथ पाबंदी पर अदा करेगा तो महबूब ये मेरा ज़िम्मा है कि मैं आपके उस उम्मती को जन्नत में दाखिल फरमा दूँ। और फरमाया कि जो गफलत बरतेगा, नमाज की पाबंदी में कोताही करेगा, उसके लिए मेरा कोई ज़िम्मा करम नहीं है, चाहे तो मैं उसको अज़ाब दूँ, चाहे तो मैं उसको बख्श दूँ। तो अल्लाह पाक से दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रखना, या अल्लाह हमें 5 वक्त का पक्का और सच्चा नमाजी बना दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है।